भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदूषराजम प्रचोदताप मलमुखमपि प्रकर्ज भक्ता जले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पमदनिकटैरपिहीनताप्तं यात् पापि भक्तवत्सप्रमादिदेयं त्वां स्वीकर्मस्करोन्मतनादे सुदुर्भयं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं हं सं तं पं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं राम द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिन पिष्यामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूपबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम यजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घ्यं निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्रागा नमाम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श्व तंक्राय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लताय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तल्लोक में व्याप्ताय आनंद संसार चक्र परमिद्राय आनंद दर्शनाय आनंद ज्ञानाय आनंद वीराय आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तल्लोक संक्राय सत्य ज्ञान सत्य दयानंद फणामंड मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोष विनाशाय घातिक्रमनाशाय हे घातिक्रमनाशाय अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मृत्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निभयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयम छिंदि छिंदि बिंदि 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 सर्वोपसक छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमृगभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वार्थचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्षुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्षयरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुर्रोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वनरमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगजमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वाश्मारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर गौमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर महिष्मारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर धान्यमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर वृक्षमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर गुलमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर पत्रमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर पुष्पमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर फलमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर राष्ट्रमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर देशमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर विश्वमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर वेताल साकनि डाकनि बैम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर वेदनियम छिंदि छिंदि बिंदि सर मौनियम छिंदि छिंदि बिंदि सर क्रमाष्टकम छिंदि छिंदि बिंदि अशोक कुमार जैन, शशि जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, रितिका जैन, आर्जव जैन, विकासपुरी,
दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति कुरकुरु। सर जनानंद कुरकुरु। सर गोकुलानंद कुरकुरु। सर भव्यानंद कुरकुरु। सर ग्राम नगर कीट करम नोटतन द्रोणमुख सम्मानंद कुरकुरु। सर लोकानंद कुरकुरु। सर देशानंद कुरकुरु। सर यवानंद कुरकुरु। सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक जीवादि वैष्णवजम अभ्यम शिव मार्गम शस्त्र विदते। श्री शांतिरस्तु सीमस्तु कुलगोतन दंदानेम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूजे मलिवर्धमान पुष्धन शीतल मुनिश्रुत निमिनाथ पाशनाथ तिवजे नम नम। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म सदित मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर पापनाशनयन सर विघ्न विनाशयन सर रोगो समृद्धि विनाशयन सर प्रकृत सुदोपद विनाशयन शक्षामण विनाशयन। ओम राम ह्रीं ह्रूं रोम रम अस्य नमः। सर शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र समानि तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। वासोकन महावीर की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे शांतिधरा प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण हैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सुनना भी जो कर्म निर्जरा का कारण है, अनुभव करना कर्म निर्जरा का कारण है। इसलिए आचार्य कहते न प्रमत न अप्रमत, केवल एक जाननहार होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है, अनुभवी होता है, अनुभवी करता है। ये कौन सा अनुभव करता है? शुद्ध आत्मा का वैभव का वर्णन। मेरा आत्मा शुद्ध है। अरे अनादिकाल से मैं पापी हूँ मूर्ख हूँ कहते तो आ रहे, अब एक बार ऐसे को नहीं मैं ज्ञानी हूँ, अध्यात्मवादी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। अपने आप को धर्मात्मा तो थोड़े तो कथनचित मानो। आगे प्रवेश करना है। 2 आदमी होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक होता है पुरुषार्थी, एक होता है भाग्यशाली दैववादी। तो दोनों को आधा आधा गिलास दे दिया दूध पीने के लिए। एक सिर पकड़ बैठा, बोले क्या हुआ? बोले मेरा आधा गिलास खाली है, पूरा कब भर जाएगा भगवान जाने। और ये कहता आधा गिलास भरा हुआ है, पूरा आधा गिलास भर दूंगा। पुरुषार्थी तो हमेशा आशावादी होता है, समझा? निराशावादी, निराशा महत् पापम, जो निराशा होता है वो पापी होता है। और आशावान जो होता है, नहीं मैं धर्मात्मा बनूंगा, अध्यात्मवादी बनूंगा, ये जो भाव उसके होते हैं पुरुषार्थवादी, वो जो है भाग्यशाली। निराशावादी पापी और आशावादी मतलब जो आगे बढ़ने के भाव होते हैं अनुभव के, वो पुण्यात्मा जीव है, अथवा समझिए वो धर्मात्मा जीव है। वो शुद्धोपयोग की तरफ अपनी दृष्टि रखता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है, जाननहार बनता है,
अपने केवल को न प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा अनुभव, शुद्ध आत्मद्रव्य के अनुभव में वो मग्न रहता है। इस तरह से कहा। फिर आचार्य कहते हैं जो भगवान का ज्ञान है, हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। श्रुत केवली के ज्ञान में हमारे ये बहुत 9 और 10 गाथा को अत्यंत मनन करने चिंतन करने योग्य। जो ही सुदेण अभिगच्छति अपानमृणम तो केवलम शुद्धम, जो सुध केवल विष्णु भणंति लोय पदी वयरा। जो जीव वास्तव में भाव श्रुत, एक द्रव्य श्रुत होता है, एक भाव श्रुत होता है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत के अनेक दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे सान होता है, वो चक्कू को धार नहीं देता है पर धार का निमित्त बनता है। तो आगम शास्त्र उपदेश गुरु वगैरह सब निमित्त है, वो कोई दे नहीं सकते पर वो निमित्त बन सकते हैं। अक्षर जो ज्ञान नहीं देता है पर हम ज्ञान लेते उससे। केवल एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, उसको लोक प्रकाशक ऋषि श्रुत केवली कहते। फिर कहते जो जीव समस्त श्रुत ज्ञान द्वादशांग द्रव्य श्रुत को जानता है, जिन देव उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते। द्वादशांग को जानता है पर वो व्यवहार श्रुत केवली। तो फिर कहते निश्चय श्रुत केवली कौन है? भाव श्रुत, आत्मा का अनुभव जो करता है वो निश्चय श्रुत केवली है। केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। हमारे यहाँ जो आगम को माना है, मैंने कहा वो धर्म नहीं होगा, आपने कहा धर्म नहीं होगा, सेठ ने कहा धर्म, पंडित ने कहा धर्म नहीं होगा, तो साक्षात भगवान के वाणी को हम मनन चिंतन करके उसको जो पढ़ते या सुनते और सुनाते, वही वास्तविक सत्य है। बाकी हमारे आपका धर्म नहीं हो सकता। विद्यानंद महाराज जी का धर्म ऐसे नहीं होगा। धर्म तो अनादि से चले आ रहे हैं। भगवान की वाणी साक्षात सर्वज्ञ वही धर्म है वास्तविक। उसी को हम बता सकते, उसी का अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं व्यवहार श्रुति के लिए और निश्चय श्रुति के लिए। निश्चय के लिए श्रुति के लिए भाव श्रुति के लिए है, मतलब आत्मा का जिसने अनुभव किया। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है,
वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।